मोहतरम दीनी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम वुज़ू के मुतालिक बातचीत करेंगे। वुज़ू एक ऐसा इम्तियाजी इस्लामी अमल है जो किसी भी मजहब में नहीं पाया जाता। ऐसा अमल जिससे बदन के वो हिस्से साफ होते हैं और उन रास्तों की हिफाजत हो जाती है जिनके जरिए अमराज जिस्म में दाखिल होते हैं। दौराने वुज़ू सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं क्योंकि हाथों के बाद कुल्ली करनी है। अगर हाथ गंदे और जरासीम आलूदा होंगे तो यही जरासीम मुंह के रास्ते जिस्म में मुतअद्दिद अमराज का सबब बन जाएंगे। मौजूदा मशीनी दौर में इंसान बहुत मसरूफ हो गया है और उसके लिए हर काम करना जरूरी है। अब ये हाथ हर वक्त किसी न किसी चीज में अटके और भरे रहते हैं। अगर इन हाथों को नमाज के बहाने वुज़ू के दौरान धोया न जाए तो जिल्दी अमराज फैलने के कवी खतरात होते हैं। अलगरज, जब हम वुज़ू में हाथों को धोते हैं तो उंगलियों के पोरों में से निकलने वाली शुआएं एक ऐसा हल्का बना देती है जिसके नतीजे में हमारे अंदर गर्दिश करने वाला बरकी निज़ाम तेज हो जाता है और बरकी रव की शुआएं एक हद तक हाथों में सिमट आती है, जिससे हाथ खूबसूरत हो जाते हैं और उंगलियों में लचक पैदा हो जाती है। कुल्ली करने से पहले मिसवाक किया जाता है। मिसवाक के मुतालिक 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, लिंक इस वीडियो के आखिर में है। तो कुल्ली करना, दरअसल कुल्ली कहते हैं उस चीज का नाम है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं, क्योंकि हाथ पानी को छूते हैं और कुल्ली से रंग, बू और जायके की पहचान हो जाती है। दांतों में अटके हुए वो गिजाई जर्रात जो लुआबे दहन के जरिए मैदे में पहुंचकर नुकसान का बाइस बनते हैं वो कुल्ली और मिसवाक से साफ हो जाते हैं। हम हवा में बेशुमार अमराज के जरासीमों को नहीं देख सकते, लेकिन वो जरासीम हमारे मुंह में हवा के रास्ते जाते रहते हैं और लुआब की वजह से चिपक जाते हैं। अगर उनको साफ न किया जाए तो वो मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं, जैसे एड्स की बीमारी। एड्स की इब्तिदाई अलामात में मुंह का पकना भी शामिल है, मुंह के किनारों का फटना, फफूंदी और छाले वगैरह। अलगरज, कुल्ली एक ऐसा अमल है जिससे इंसान ऐसे अमराज से बच जाता है जिसमें इंसान न दीन का रहता है और न दुनिया का। मजीद ये कि कुल्ली के साथ गरारा भी है जिससे नमाजी टॉन्सिल्स और गले के बेशुमार अमराज से बच जाता है। यहां तक कि गले में बार बार पानी पहुंचाना आदमी को गले के कैंसर से बचाता है। नाक सांस लेने का वाहिद रास्ता है और हवा में बेशुमार जरासीम फैलते फूलते रहते हैं जो नाक के रास्ते इंसानी जिस्म में बआसानी गुजर जाते हैं। अब अगर यही जरासीम धूल, गर्दो गुबार, धुआं जो हर वक्त हमारी नाक में सांस के जरिए पहुंचते रहते हैं, इनको साफ न किया जाए तो अमराज फैलने के खतरात बढ़ जाते हैं। नाक इंसानी जिस्म में एक निहायत अहम और काबिल तवज्जुह उज़्व है। नाक की जबरदस्त सलाहियत यह है कि आवाज में गहराई और सुहानापन पैदा करती है। नाक के खास फराइज में सफाई के काम को बड़ा दखल है। फेफड़ों के लिए हवा को साफ, मरतूब, गर्म और मौजू बनाती है, क्योंकि फेफड़े तमाम आलूदगियों से साफ हवा तलब करते हैं। ऐसी साफ हवा फराहम करने वाला निज़ाम कुदरत ने सिर्फ चंद इंच चौड़े उज़्व में रख दिया है। आज बस इतना ही। वुज़ू के बारे में बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।